की सामाजिक विज्ञान की बुक है जो कि 4 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। चलिए आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ सेट कैसे बना रखा है इसमें। जैसे कि ये सेट दे रखा है, सबसे पहले आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिखेंगे 40 क्वेश्चन। उसके बाद आपको दोस्तों कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों 2 से 3 अपडेट आप लोग को बहुत देना इंपॉर्टेंट हो गया है। पहला अपडेट तो आपको ये देना है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आ रहा है। दूसरा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या कटअप रहेगा। और तीसरा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा या नहीं आएगा। और चौथा है कि जो योगदान कर रहे हैं तो आखिर जो 1000 योगदान क्यों नहीं कर पाए, सब कुछ बात करेंगे। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए, आप चैनल पर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहेगा ऑथेंटिक और ओरिजिनल अपडेट के लिए। पहला तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। और 30 तारीख के अंदर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। यही 30 तारीख शिक्षा विभाग से जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि 30 तारीख के अंदर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। और सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना नंबर कटअप रहेगा और किनको फायदा होगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ बताएंगे। अब पहला चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जो 1000 शिक्षक है वो योगदान नहीं दिए हैं। ठीक है। 1000 शिक्षक जो है ये पटना जिला का है कि 1000 शिक्षक जो है योगदान नहीं दिए हैं। कि हुआ था क्या, 4835 शिक्षक में जो 1000 शिक्षक है वो योगदान नहीं दिए हैं। तो ठीक है, तो उसका क्या कारण है आप समझ ही सकते हैं सब कुछ जो है पूरी तरह से। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें किनको फायदा मिलेगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट का जहाँ तक सवाल है कि 5000 प्लस सीट का आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। जहाँ तक हमें शिक्षा विभाग से जानकारी मिली है कि 5000 सीट तक आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। और सेकंड मेरिट लिस्ट में किनको फायदा होगा ये भी देख लीजिए। तो अगर जो इस बार, पिछला बार 67, हम जनरल का कटअप का बता रहे हैं, अगर 67 गया था तो इस बार जो है 3 नंबर को घटा करके ही आपको 3 नंबर, मुश्किल से 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। 3 नंबर का आपको राहत दिया जाएगा। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि 3 नंबर में जो है आपको फ़ायदा किसको होगा, तो अदर स्टेट वाले भी होंगे। तो भी अगर वो भी जिनका 66 होगा या जिनका 65 होगा या जिनका 64 होगा, वो भी मतलब कि रेस में आ जाएंगे और उनका भी होने का उम्मीद हो जाएगा। ठीक, आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर उनके पास रिजल्ट रहेगा, मेरिट रहेगा, अगर 65 आएगा, 66 आएगा, 67 आएगा, तो आयोग, बिहार सरकार बोली ही है कि हम अदर स्टेट वाले को भी लेंगे। तो उनको भी है, जो अदर स्टेट वाले को भी इसमें मौका मिल जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। तो देख लीजिए, मेरिट लिस्ट अभी थर्ड नहीं, मेरिट लिस्ट 4 आने वाला है। एक और मेरिट लिस्ट आएगा। 3 मेरिट लिस्ट के बाद भी एक और मेरिट लिस्ट आएगा। इसमें 4 मेरिट लिस्ट आने वाला है। उसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारा शिक्षक जो हैं, कोई जो है माध्यमिक में योगदान दे रहे हैं, कोई उच्च माध्यमिक में योगदान दे रहे हैं। तो प्राथमिक में उनका रिजल्ट हो चुका है, माध्यमिक में रिजल्ट हो चुका है। तो ऐसे में जो है सीट जो है खाली करा जाएगा उसका। नियोजित शिक्षक के बारे में तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा से हम बताए थे कि नियोजित शिक्षक भी जो है बीपीएससी का सीट लेकर के बैठे हुए हैं। तो वो भी सीट अगर छोड़ेंगे कि उनको कहीं ना कहीं तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, या अगर उनको सक्षमता परीक्षा के बनस्पत। अब इसमें देख लीजिए हुआ क्या है कि नियोजित शिक्षक तो अपना सीट नहीं छोड़ेंगे, तो इससे सरकार को फायदा और किसी को फायदा होना नहीं। सरकार, नियोजित शिक्षक तो जनरल स्टूडेंट का सीट खा गए, लेकिन उनको विशिष्ट परीक्षा के तहत, सक्षमता परीक्षा के तहत अगर वो एंट्रेंस पास कर जाते तो ऐसे ही वो राजकर्मी का दर्जा उनको मिल जाता। ठीक है, फिर इतना करने का जरूरत नहीं था। तो अब अगर वो पहले से, यहाँ बिहार सरकार के द्वारा बोला गया कि अगर वो पहले से नियोजित शिक्षक कार्यरत रहेंगे, बीपीएससी की परीक्षा अगर वो पास कर जाएंगे, पहले से पास हो जाएंगे, तब उनको ऐसे ही विशिष्ट शिक्षा का योगदान या मतलब कि राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा फायदा, इससे तो सीट का ही बर्बादी हो सकता है कि अगर आप जनरल सीट खा गए और आपको अपना सीट पर ऐसे ही आपको हो जाता, लेकिन जनरल सीट को बर्बाद कर दिए। तो इससे जो कटअप होने का बात था, अगर बाय द वे अगर नियोजित शिक्षक वाले नहीं आते इस रेस में, अदर स्टेट वाले नहीं आते, तो अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 15000 सीट का सेकंड मेरिट लिस्ट आता। कम से कम 15000 सीट का सेकंड मेरिट लिस्ट आता और 8 नंबर का रिलीफ भी मिलता। 8 नंबर का कम से कम 8 नंबर का रिलीफ मिलता। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए पूरी तरह से पहले सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। शिक्षा विभाग से जानकारी मिली है कि 4 मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, चौथा मेरिट लिस्ट भी आएगा। और सबसे पहले आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और योगदान नहीं कर रहे हैं उनका भी बहुत सारा वजह है। ठीक है, तो बहुत सारा अपडेट आप लोग को, जो अपडेट था, ऑथेंटिक अपडेट था, आपको दे दिए हम। आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आपको 30 तारीख को अंदर देखने को मिलेगा। लगभग 5000 प्लस सीट का आपको जो सेकंड मेरिट लिस्ट में मौका मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑथेंटिक अपडेट के लिए। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।